कोविड 19 की तर्ज पर ही एक नया वायरस एचएमपीवी चाइना में दिसंबर में आया। उसके केसेस पाए गए और वो इतना तेजी से बढ़ा कि उसके केसेस हॉस्पिटल में भर भर के दिखाई देने लगे। ये देखकर दुनिया घबरा गई। चाइना में हाई अलर्ट लगने लगा, इमरजेंसी घोषित हुई और साथ ही साथ नए साल के पहले हफ्ते में ही मलेशिया, जापान, हांगकांग यहाँ पर भी केसेस दिखाई देने लगे और बढ़ने लगे। और आज 6 जनवरी को सुबह बेंगलोर में 2 बच्चे, एक 2 महीने का बच्चा और एक 5 महीने का बच्चा एचएमपीवी पॉजिटिव पाए गए, जिसकी वजह से सारे भारत में हर मीडिया, सोशल मीडिया पे ये न्यूज़ वायरल होने लगी। लेकिन क्या ये एचएमपीवी वायरस उतना ही खतरनाक है जितना कोविड 19 था? क्या इस बार भी उतना ही बड़ा लॉकडाउन लगेगा जितना कोविड 19 में लगा था? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में ये सारी बातें और समझते हैं कि एचएमपीवी वायरस के लक्षण क्या है, वो कितना खतरनाक है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है और उससे बचने के आसान तरीके क्या होंगे और क्या इस साल उतना ही बड़ा लॉकडाउन लगने वाला है। ये सब बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। इस वायरस की शनाख्त सबसे पहले नीदरलैंड में 2001 में की गई। इस वायरस के इन्फेक्शन से सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम्स नज़र आते हैं वो है नाक का बहना, गीली खांसी, सांस फूलना, गले में दर्द होना या खराश होना, सांस लेते वक्त आवाज़ आना, बुखार आना। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको इस वायरस से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ये वायरस जल्दी से इन्फेक्ट होगा, जैसे कि छोटे बच्चे, 5 साल से कम उम्र के और 1 साल से कम उम्र के बच्चों को तो बहुत ज़्यादा खतरा है और 60 साल के ऊपर के जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनको इसका ज़्यादा खतरा है। और यंग जो लोग हैं उनको इसका इतना खतरा नहीं होगा। अगर उनको इन्फेक्शन हो भी जाएगा तो वो इतना सीवियर नहीं होगा, नॉर्मल सर्दी खांसी जुकाम जैसा दिखाई देगा। ओवरऑल देखा जाए तो इस वायरस से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनकी उम्र 5 साल से कम है उनको थोड़ा डरने की ज़रूरत है और जिनकी 1 साल से कम है वो बेबीज़, उनको ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा हमें सेफ रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको होने के बाद में उनको निमोनिया हो सकता है और कभी कभी अगर ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हुई या ठीक से नहीं मिल रही है, वो बच्चा ऑलरेडी बहुत कमज़ोर है तो फिर जान को ख़तरा भी हो सकता है। और वो लोग जिनकी उम्र 60 से ऊपर है, जितनी ज़्यादा उम्र रहेगी 65, 70, 80, उतना ज़्यादा इस वायरस का ख़तरा रहेगा। इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशंस अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ट्रीटमेंट से ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। सारे वही सेफ्टी प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने हैं जो हम लॉकडाउन के टाइम पे 2019, 2020 और 2021 में जब कोविड 19 आया था तब हम जो फॉलो करते थे, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना और क्लीनलीनेस, हाथ को बार बार धोना, सैनिटाइज करना और घर वगैरह को अच्छा साफ़ रखना और जिनको सर्दी ज़ुकाम खांसी है उनसे दूर रहना। उनको अगर सर्दी ज़ुकाम खांसी है तो उनको अपने से दूर रखना, अलग कमरे में रखना। ये वायरस कोविड 19 जितना ख़तरनाक नहीं होने की वजह से मुझे लगता नहीं है कि देश में लॉकडाउन लगेगा या लॉकडाउन जैसे हालात बनेंगे। ये वायरस आपको लगने के बाद भी 3 से 5 दिन के अंदर लोग ठीक होते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही कम लोग रहेंगे जो सीरियस पेशेंट है ऐसा दिखाई देंगे। और सेफ्टी मेजर्स के तौर पे ज़रूर सरकारों की तरफ से सारे देश में और सारे स्टेट्स में वो इंस्ट्रक्शंस आने शुरू हो जाएंगे कि आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। वो भी कहीं कहीं दिखाई देंगे। मार्च आते आते ये वायरस ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा, लेकिन फिर भी प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इसलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने की कोशिश रखें। इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए पानी ज़्यादा पिए, खाना वक्त पर खाए, अच्छा खाए, दूध पिए, अंडे खाए, स्ट्रांग चीज़ें खाए जिनसे आपको ताकत मिले। तमाम सब्जियां, फल फ्रूट इनका भी इस्तेमाल करें। बहुत भूखा प्यासा बिल्कुल ना रहें, अच्छी नींद लें और तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। जो बच्चे 5 साल से जितने कम उम्र के रहेंगे उतना उनका ख्याल रखें और जो हमारे घर में बुज़ुर्ग है 60 साल से ऊपर जितनी भी उनकी ज़्यादा उम्र रहेगी उतना ज़्यादा उनका ख्याल रखें। ज़रा भी पैनिक ना करें और कोविड 19 जैसे हालात तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहे, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगेगा, लेकिन प्रिकॉशन ज़रूर लें।